students, welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine in your home. Now today we will cover class 3rd subject EVS chapter number 18 a house like this. तो बच्चों, आपने कभी कैंप के बारे में सुना है और कभी अटेंड किए हो कैंप को? तो ऐसे ही इस लेसन में एक बच्चा है जो अपने स्कूल के कैंप के बारे में बता रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि वहाँ बच्चा अपने स्कूल में होने वाले कैंप के बारे में क्या क्या बता रहा है। नाउ स्टार्ट द लेसन। तो यहाँ पर जो बच्चा है वहाँ बोल रहा है, माई नेम इज नासिम, आई लिव इन श्रीनगर। तो मेरा नाम क्या है? नासिम है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। तो मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है जो कल से स्टार्ट हो रही है। आई विल गो ऑन फॉर अ वीक, और वहाँ एक सप्ताह तक चलेगी। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। डू यू नो वाई? और आपको पता है क्यों? देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल। तो मेरे स्कूल में एक कैंप होने वाला है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप। और अलग अलग स्थानों से हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। और बच्चों के रहने के लिए टेंट लगाए गए हैं, खेलने के लिए पिच भी बनाए गए हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ क्या है? टेंट है जहाँ पर रहते हैं। वी हैव डेकोरेट द स्कूल ब्यूटिफुली। तो वह बच्चा कह रहा है कि हमने अपने स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स। कुछ बच्चों ने तो कपड़े के टुकड़ों से दरवाजे के स्ट्रीमर्स भी बनवाए हैं। सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग आलमंड सेल्स, व्हाइल अदर हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सा डस्ट। तो कुछ बच्चों ने डायमंड सेल से पोस्टर बनाया है और कुछ बच्चों ने सूखे हुए पत्तों से रंगोली भी बनाई है, और इस तरह से हमारे स्कूल को सजाया गया है। नेक्स्ट, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज हमारे कैंप का पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। तो सुबह सुबह हम ग्राउंड में सभी लोग सर्कल बनाकर, मीन्स गोल राउंड बनाकर बैठे। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। वहाँ सभी एक दूसरों के साथ बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि हम कहाँ से आए, हमें क्या खाना पसंद है। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स। बच्चों ने अपने अपने साथ अपने घर के, अपने जो फैमिलीज की फ़ोटो भी लाई थी। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, और सभी लोग अपने अपने घरों के बारे में बता रहे थे। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। तो सबसे पहले भूपेन के ग्रुप की बारी थी। भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड। भूपेन अपने बारे में बताते हुए कहा, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम। मैं आसाम के मोलान गांव से आया हूँ। इट रेन्स हेविली इन अवर प्लेस, और वहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार बारिश होती है। हिंस मीन्स इसलिए। हिंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे जो घर है ज़मीन के थोड़े ऊपर बनाए जाते हैं, 10 या फिर 12 फीट के ऊपर। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स, और उस घर के जो पिलर्स होते हैं बाम्बू के होते हैं। द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड, और घर के अंदर का जो भाग है वह भी बनाने के लिए लकड़े का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखोगे बच्चों की जो यहाँ पर घर है तो वहाँ बाम्बू के पिलर पर खड़ा हुआ है और वुड की सहायता से उन्होंने अपना घर बनाया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, वाई आर हाउसेज मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। मीन्स जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ के घर बाम्बू पिलर्स पर क्यों बनाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा, इन आसाम वेयर भूपेन्स लिव
It rains a lot, so the save the houses from flooding away. The house are made on bamboo pillars. तो उस आसाम में क्या होता है, रेन होती है, बहुत हेवी रेन होती है, इसीलिए फ्लडिंग से बचने के लिए वहाँ के जो हाउस होते हैं वहाँ ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और बाम्बू पिलर से भी बनाए जाते हैं ताकि वहाँ फ्लडिंग से बच सके। What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? तो इन घरों की छत कैसी होती है? इसका आंसर आएगा These houses have sloping roofs so that the rain water can slide off very easily and does not get collected on top of the roof. Next, how does one enter these houses? ये लोग क्या इस्तेमाल करते होंगे घर के अंदर जाने के लिए? इसका आंसर आएगा पीपल इंटर दिस हाउसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फोल्डेबल लैडर। तो वहाँ के जो लोग हैं अंदर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लैडर मीन्स सीढ़ी का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो घर है वहाँ ऊंचाई पर होते हैं। नेक्स्ट, एट नाइट द लैडर इज रिमोट फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल व्हाई? तो रात के समय में सीढ़ी को हटा दिया जाता है। आसाम में रात के समय सीढ़ी को हटा दिया जाता है, ऐसा क्यों होता होगा? इसका आंसर आएगा द लैडर इज रिमूव टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स टू इंटर द हाउसेस एट नाइट। तो रात में जो हार्मफुल एनिमल्स होते हैं वहाँ इंटर नहीं करना चाहिए, इसीलिए जो लैडर है नाइट में रिमूव कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, सी सेड। अब चमेली की बारी आई, वह कहती है आई हैव कम फ्रॉम मनाली, मैं मनाली से आई हूँ। विच इज अ हिली एरिया, और वह एरिया कैसा है? पहाड़ी इलाका है, मतलब पहाड़ी एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हेवीली एंड स्नो एज वेल, और यहाँ पर जो है बहुत ज़ोरदार बारिश के साथ में बर्फ़ भी गिरती है। स्नो मीन्स होता है बर्फ़, हेवीली मीन्स जोरदार। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत जोर की ठंडी होती है, वी लाइक टू सिट इन द सन, हमें ऐसे लगता है कि हम धूप में ही बैठे रहे। और हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, और हमारे जो घर होते हैं तो कैसे होते हैं? एक तो पत्थर या फिर लकड़े से बने होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है। तो चमेली का जो घर है वुड और स्टोन से बना हुआ है ताकि वहाँ हेवी बारिश से और स्नो से बच सके। इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेली का घर कौन सी जगह है? आंसर इज चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? तो चमेली और भूपेन के घरों के छतों के बीच क्या समानता है? तो इसका आंसर आएगा बोथ द हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ्स, तो दोनों की जो रूफ्स है, छत है, वो कैसी है? स्लैंटिंग है। सो दैट रेन और स्नो कैन स्लाइड ऑफ ईजीली, इसलिए रेन या फिर जो स्नो है जब फॉल होती है तो वह ईजीली स्लाइड होती है, मतलब नीचे की ओर चले जाती है। नेक्स्ट, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? तो घरों की छतें कैसे मदद करती है उनके एरिया में? आंसर इज सच रूफ्स डज नॉट अलाउ रेन और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ। नेक्स्ट, मिताली एंड अंजू सेड। अब उसके बाद में मिताली और अंजू की बारी आती है। वह कहते हैं मिताली एंड अंजू हैव कम फ्रॉम दिल्ली, वह कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, और वहाँ दिल्ली के जो पिक्चर्स है तो वहाँ सभी को दिखा रहे थे। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, और एक पिक्चर में तो उन्होंने बहुत ही ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स भी दिखाई, और कहा भूपेन से ओ, तब वहाँ पिक्चर्स है देखकर भूपेन अचानक से कहा ओ सच टॉल हाउसेस, कितनी ऊंची इमारतें हैं। हाउ डू यू क्लाइंब अप, वहाँ पे आप कैसे चढ़ पाते हो, इतने ऊपर कैसे चढ़ते हो? तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बड़े बड़े जो शहरों में हैं ऊंची ऊंची इमारतें रहती है,
दिल्ली में, मुंबई में इस तरह की बहुत सारी इमारतें आपको देखने मिल जाएगी। तो मिताली और अंजू जो है वहाँ दिल्ली के रहने वाले थे, इसलिए वहाँ अपने जो हाउसेस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहाँ किसे दिखा रहे थे? चमेली और भूपेन को दिखा रहे थे। लुक एट दिस हाउसेस एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेस इन योर एरिया आल्सो। तो आपके जो एरिया में जो हाउसेस है और इस पिक्चर में दिए हुए जो हाउसेस है, इसमें इन दोनों में क्या सिमिलरिटी, मतलब क्या समानता है, ये आपको फाइंड करना है। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो जो मल्टी स्टोरेड जो बिल्डिंग होती है, तो पीपल उसके ऊपर कैसे कैसे पहुंचते होंगे, कैसे जा पाते होंगे? आंसर इज पीपल यूज लिफ्ट टू अप इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो पीपल किसकी हेल्प लेते हैं ऊपर जाने के लिए? लिफ्ट की मदद लेते हैं और उससे वहाँ पहुँचते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। तो न्यू दिल्ली यहाँ क्या है? इंडिया की राजधानी, मतलब कैपिटल है। तो पीपल वहाँ पर अपने कुछ काम ढूंढने के लिए जाते हैं गांव से शहर की तरफ। दिस पीपल ऑफ्टन सेटल इन द सिटी। कुछ पीपल तो वहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस। और इसीलिए वहाँ की जो स्पेस है, जगह है, तो पीपल के मुकाबले वहाँ कम होती है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल। और बहुत सारे लोगों को तो रहने के लिए ठिकाना ही नहीं होता। दे हैव टू लिव इन स्लूम्स एंड दे मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर। और बहुत सारे जो लोग हैं स्लूम्स में रहते हैं, या फिर किसी को तो रहने के लिए ठिकान भी नहीं मिलता। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। इंडीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। तो बहुत सारे लोग जो हैं बड़े बड़े सिटियों में फुटपाथ पे सोए हुए दिखते हैं, कहीं स्टेशन पे दिखते हैं। तो कहीं का जो मेन प्रॉब्लम होता है रहने का ठिकान ढूंढने के लिए, उन्हें कोई भी शेल्टर नहीं रहता। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है बड़े बड़े शहरों में देखने मिलती है। नेक्स्ट, काशीराम टोल्ड एवरीवन। तो इसके बाद में काशीराम की बारी आती है। वहाँ सभी को बताता है कि आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज वेरी स्केयर इन अवर एरिया। और यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू। और वहाँ गर्मी भी बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ जो बारिश है बहुत कम होती है, इसके वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। वी लिव इन मड हाउसेस। और हम इसीलिए मट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक। वहाँ के जो हाउस के जो वॉल रहते हैं, मीन्स दीवारें रहती हैं, बहुत ही मोटी मोटी रहती है। थिक मीन्स होता है मोटी। दिस वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड। और उसका प्लास्टर भी किससे किया जाता है? मट्टी से किया जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। और जो वहाँ के घरों के जो रूफ्स होते हैं, मतलब छत होती है, तो वहाँ कांटेदार झाड़ियों के इस्तेमाल से की जाती है, बनाई जाती है। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस। तो इस तरह सभी बच्चों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड। और उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में कल्चरल प्रोग्राम हुआ। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस। अब बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने यहाँ के फोक सॉन्ग के ऊपर डांस किया, परफॉर्म किया डांस का। दे सैंग फोक सॉन्ग। उन्होंने फोक सॉन्ग बोला इन देयर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपनी भाषा में उन्होंने फोक जो सॉन्ग होता है वहाँ गाया। एवरीबडी हैड कोहवा विथ आलमंड एंड कार्डामम। वी रियली एंजॉयड आवरसेल्फ। मीन्स इसके बाद में सभी बच्चों ने खाना खाया और बहुत सारी मज़े किए। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द दाल लेक। वी सा अ हाउस बोट। अब शाम को हम क्या किए?
सभी लोग दाल लेक में घूमने के लिए गए। वहाँ हमने हाउस बोट भी देखा। तो हाउस बोट एक हाउस की तरह होता है जहाँ हम रह सकते हैं। वी सैट इन अ शिखरा एंड सम चिल्ड्रन मूव द oars। तो सभी बच्चे शिखरा पर बैठकर घूमने लगे। वी सा द चार चिनार सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स। तो हमने क्या देखे, चार चिनार के आसपास नीली नीली पहाड़ियाँ भी देखी। माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़ियाँ और सराउंडेड मीन्स होता है आसपास। तो उन्होंने क्या देखा, चार चिनार के आसपास नीली नीली पहाड़ियाँ भी देखी। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ चार चिनार है, उसके आसपास यहाँ नीली नीली पहाड़ियाँ दिख रही है और यह है हाउस बोट। हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। जो यह हाउस बोट है दूसरे हाउसेस के मुकाबले उसमें क्या डिफरेंट है? आंसर इज अ हाउस बोट इज अ हाउस मेड ओवर अ बोट। यह जो हाउस है तो यह कैसा होता है, बोट के ऊपर तैयार किया हुआ होता है। इट कीप्स फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड कैन मूव वेयर एज अदर हाउसेस स्टे एट वन प्लेस। और जो यह हाउस बोट होता है वाटर के ऊपर फ्लोटिंग किया जाता है और जो अपने हाउसेस होते हैं वह एक ही जगह पर रहते हैं। तो ये क्या है, दोनों हाउसेस में डिफरेंट है। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस? व्हाई? क्या आपको भी हाउस बोट में रहना अच्छा लगेगा? और लगेगा तो क्यों लगेगा? इसका आंसर आएगा यस, आई वुड श्योरली लाइक लिव इन सच अ हाउस एज इट वुड बी सो डिफरेंट एंड एक्साइटिंग। नेक्स्ट पेज, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच। तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके नेम यहाँ पर राइट किए हुए हैं। तो आपको उनसे मैच करना है कि कौन से पिक्चर को क्या कहते हैं। इन दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी एन इग्लू। तो यहाँ जो इग्लू है अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो हम इसे मैच करेंगे हाउस ऑफ स्नो। तो यहाँ स्नो से बनाया जाता है जिसे इग्लू कहा जाता है और यहाँ अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। सेकेंड पिक्चर हाउस बोट का है जो हमने इसके पहले देखे। तो यह हाउस बोट है जो श्रीनगर में लद्दाख डल लेक में पाए जाते हैं। तो यह क्या है, हाउस बोट। तो हम हाउस बोट से मैच करेंगे। थर्ड पिक्चर है मल्टी स्टोर बिल्डिंग का। तो यह है मल्टी स्टोर बिल्डिंग। फोर्थ पिक्चर है टेंट का। तो बच्चों जब हम कहीं कैंप में जाते हैं तो इस तरीके के टेंट बनाते हैं रहने के लिए। तो यह है टेंट। तो हम इससे मैच करेंगे। और लास्ट में है हट जो कि मिट्टी से बनाया हुआ होता है। तो यह हट से हम मैच करेंगे। तो इस तरह से हमने पिक्चर के साथ में उनके नाम को मैच किया है। नेक्स्ट, पुट अ राइट ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। तो बच्चों जैसे कि आपने अभी देखा कि घर बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो आपको भी उन चीज़ों पर राइट लगाना है जिन चीज़ों से आपका घर बना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। तो आपका घर जिन चीज़ों से बनाया है उसके सामने आपको राइट करना है। तो ज़्यादातर मड, वुड, सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, ग्लासेस और स्टोन का आजकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट किया है। और आपको अपने हिसाब से आपका घर जिस चीज़ों से बनाया हुआ है, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन चीज़ों के आगे आपको राइट करना है। नेक्स्ट, लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। तो आपको अपने एरिया के मतलब पड़ोस के घर देखना है और आपको लिस्ट तैयार करना है कि वहाँ जो हाउसेस है वहाँ किन किन चीज़ों से बनाया हुआ है। तो ज़्यादातर
सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन रोड एंड ग्लासेस का यूज किया हुआ होता है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस। तो ऐसे सैम्पल्स को आप कलेक्ट करना है जो हाउस तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, लेट्स अस मेक अ ब्रिक, ईंटें बनाने के लिए। नीड सम क्लाई, तो आपको क्लाई मीन्स मट्टी को नीड करना है, मीन्स भिगाना है। फिल इट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस, तो आपको एम्प्टी मीन्स खाली मैच बॉक्स को लेना है, उसको प्रेस करना है। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, और उसके बाद में उसको ड्राइड करने के लिए रख देना है। योर लिटल ब्रिक्स इज रेडी, और इस तरह से आपकी जो ईंट है मतलब ब्रिक है वहाँ रेडी हो जाएगी। कलर योर ब्रिक्स, आपको उसके बाद में क्या करना है, सूखने के बाद में उसे कलर करना है। राइट योर नेम ऑन देम, और उसके ऊपर आपका नेम राइट करना है। यूज़ ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, और इस तरह से बहुत सारी ईंटें बना के आपको उससे कलरफुल हाउस तैयार करना है। डेकोरेट द रूफ ऑफ द हाउस, और आपको उस हाउस को डेकोरेट भी करना है। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, यूज दिस टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट्स डिस्प्ले इन योर क्लासरूम, और आपको इस तरह के जो पिक्चर्स है ड्रॉ करना है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के, और उसका एक चार्ट तैयार करना है। छोटे छोटे पिक्चर कलेक्ट करके उसका एक चार्ट तैयार करना है और अपने क्लासरूम में लगाना है। तो यहाँ बच्चों आपके लिए एक्टिविटी दी गई है जो आपको करना है। तो बच्चों इस तरह हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।